आज संत आसाराम बापू के अस्वस्थ होने के कारण उन्हें जमानत दिलाने जिसे आसाराम के अनुयायी महिलाओं ने अपने विचार रखे। खासकर मोदी और अमित शाह नहीं चाह रहे हैं। आरएसपी न्यूज 24 से मैं राजेश शाह गाजियाबाद में लोग आए हुए हैं। संत आसाराम जी बापू के रिहाई के लिए और जमानत दिलवाने के लिए ये लोग आए हुए थे आसाराम के शिष्य सभी। तो जरा बात करना चाहेंगे कैसे क्या ज्ञापन इन्होंने दिया है नहीं दिया है। भाई साहब मैं रामा भाई संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद से, और आज हम गाजियाबाद में माननीय वीके सिंह सांसद महोदय से मिलने के लिए आए थे। हम बता दें कि हम पूरे देश भर में एक जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि बापूजी 11 वर्षों से जोधपुर कारागार में बापूजी को झूठा पोक्सो एक्ट के तहत रखा गया है। अभी हम तक कभी आपको कोई इस तरीके से ज्ञापन देते हुए नहीं दिखे होंगे, लेकिन अब अन्याय की जो है पराकाष्ठा हो गई है। अभी विगत 1.5 महीने से बापूजी एम्स हॉस्पिटल में रहे और उनकी जो है 3 से 4 बार उनको जो है मेजर अटैक आए और उनको जब चेक किया गया तो 3 हार्ट में ब्लॉकेज पाए गए हैं, अभी भी हैं एज इट इज 99%, 98% और 75% 3 ब्लॉकेज होने के बावजूद भी उनको एक भी दिन की जो है रिहाई नहीं मिल रही है, पैरोल नहीं मिल रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि इस देश में दूसरे कितने सारे भ्रष्टाचारियों को, नेताओं को, अभिनेताओं को पैरोल मिल रही है। तो पेरोल पे समस्या क्या रही है? बाकी अब और भी लोग अपराधी हैं उनको भी पेरोल पे छुट्टी दी जाती है, तो आसाराम जी को क्यों नहीं पेरोल पे छुट्टी दी जा रही है? ऐसा क्या कारण है? यही तो हम पूछना चाहते हैं कि सवाल सिर्फ ये है कि इनको जमानत पे या पेरोल पे क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? सिर्फ सवाल ये। हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपकी। वो तो न्यायालय में केस चल रहा है, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट चलता रहेगा, लेकिन अभी तो कम से कम उनको जो उनकी सिचुएशन है उसके आधार पर उनको कम से कम पैरोल तो मिलनी चाहिए। जो बापूजी के ऊपर केस लगा हुआ है, मैं संक्षिप्त में बताऊं, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा जरा एक बार देखें, नजदीक लाए। वो शाजापुर की छिंदवाड़ा में पढ़ने जाती है, उत्तर प्रदेश में रह करके एमपी में पढ़ने जाती है, और जोधपुर क्या करने गई थी वो। और एफआईआर जो है वो 3 दिन बाद 0 एफआईआर होती है, इसकी कॉपी है, उसमें लिखा जाता है मेरे साथ बलात्कार, कहीं भी नहीं है इसमें। मेडिकल रिपोर्ट है उसमें। और जिस समय की वो घटना बता रही है, बापूजी वहां पर मंगनी में बैठे हुए हैं किसी के साथ इतनी भीड़ में, और वो लड़की जो टाइम बता रही है उसकी कॉल डिटेल खंगाली गई। लड़की की कॉल डिटेल बता रहे हैं कि वो लड़की कहीं और फोन पे एंगेज थी, तो फिर कैसे पोक्सो एक्ट लग गया? कैसे किसी के कहने देने मात्र से? और अभी जैसा आपने बोला कि कम से कम चलो न्यायालय में जो चल रहा है, हाई कोर्ट में बापूजी बरी होके आएंगे, सुप्रीम कोर्ट है आगे, लेकिन अभी तो कम से कम उनको बेल मिलनी चाहिए स्वास्थ्य के आधार पर। दूसरों को मिल रही है तो उनको क्यों नहीं मिल रही है? यही हमारा तो कहना है, इसलिए हम आए आज। लेकिन पेरोल पे इनको रिहाई क्यों नहीं मिल रही है? मेन है इस वक्त जो सरकार का दबाव है, सरकार नहीं चाह रही है कि ये बाहर आए, और खासकर मोदी और अमित शाह नहीं चाह रहे हैं कि ये बाहर आए। 4-5 ऐसे भारत के चैनल हैं जिनका भारी दबाव जो है वो न्यायालयों पे है, इस वजह से पेरोल उनको नहीं मिल रहा है। नहीं तो कोई भी इतनी ज्यादा उम्र का एक भी जेल में नहीं मिलेगा जिसको पेरोल नहीं मिला या रिहाई नहीं हो गया हो, लेकिन इनको छोड़ने का सरकार का निर्णय है ही नहीं। सही बात यही है। ऐसा जितने भी भारत के टॉप वकील हैं सबने कहा है कि केस में कोई दम नहीं है, सारी झूठी है, लेकिन न तो मोदी चाह रहे हैं न अमित शाह चाह रहे हैं। और लड़की के बयान पर, जो कि लड़की ने आरोप ही नहीं लगाया कि उसने लगाया यौन उत्पीड़न का, और सजा हुई है बापूजी को रेप केस में, और बापूजी को जो कि 76 वर्ष की आयु में थे और आजीवन कारावास की सजा, जो कि किसी भी कानून में ये प्रावधान है ही नहीं कि 60 साल के वर्ष के ऊपर व्यक्ति को आप आजीवन कारावास सजा के लिए जेल में डाल दें। नहीं, एक सवाल ये आता है, जब न्यायालय फैसला होता है, यौन उत्पीड़न एक अलग मामला है और बलात्कार के मामला दोनों अलग है, दोनों मामला अलग अलग है। दोनों मामले अलग हैं। आपको जो अभी प्रूफ दिखाया, जो एफआईआर हुई थी वो यौन उत्पीड़न की हुई थी, उसके बाद केवल लड़की के बयान पे ये साजिश के तहत जो बापूजी को सजा सुनाई गई वो आजीवन कारावास की 376 के तहत सुनाई गई। तो इसका क्या प्रूफ है कि सरकार या न्यायालय अपने हिसाब से बापूजी को कोई भी सजा दे सकते हैं? और आज 11 साल से ऊपर हो गए, बापूजी की उम्र इस समय 86 वर्ष है, और बापूजी के जो इतने मेजर अटैक आए हैं 5 बार और हार्ट में ब्लॉकेज है, लेकिन अभी तक भी उनको एक बार बेल या पैरोल या फरलो तक नहीं दी गई। तो इसके पीछे साजिश नहीं है तो क्या है? अब हम सरकार से अगर हाथ जोड़ के विनती हम 11 सालों से करते आ रहे हैं, इतनी रैलियां निकाल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तो उसके पीछे भी कोई ऐसी साजिश है कि उनको नहीं छोड़ा जा रहा, एक बार पैरोल तक देके उनको अपने हिसाब से इलाज करने की छूट नहीं दी जा रही। तो यही हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो एक वयोवृद्ध संत है, हिंदू संत है, जिन्होंने 60 से ज्यादा वर्षों तक इस
भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए, और वो आज 11 सालों से जेल में पीड़ित हैं, अपना खुद से इलाज करवाने की इच्छा रखते हैं क्योंकि उनको आयुर्वेदिक इलाज चाहिए, तो भी सरकार उनको अपना इलाज करने के लिए भी छूट नहीं दे रही है। तो बस यही हमारी गुजारिश है कि बापूजी को कम से कम बेल या पैरोल देने का उनका मानव अधिकार है और वो सबको मिलने का अधिकार है। नाम सोनिया है, मैं बापूजी की साधविका हूँ, सेवा करती हूँ मैं बापूजी की महिला उत्थान मंडल की तरफ से गाजियाबाद से। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बापूजी को ना पेरोल नहीं मिल रही है। बापूजी इतने बीमार हैं कि बापूजी के हार्ट में ब्लॉकेज आए, बापूजी के पेट में भी अल्सर की प्रॉब्लम बताई गई, जिसके कारण बापूजी इतने परेशान हो गए, इतने उनको पेरोल तक का 1 सेकंड का पेरोल नहीं दिया है। यहाँ तो 1 घंटे की पेरोल बोलते हैं या 1 दिन की बोलते हैं, 1 मिनट की बोलते हैं, हम तो कहेंगे कि 1 सेकंड की पेरोल नहीं दी जा रही है बापूजी को। क्यों नहीं दी जा रही? तो ये आप कहीं ना कहीं मानो कि ये षड्यंत्र ही है, ये षड्यंत्र के तहत ही हो रहा है। क्यों नहीं सुन रहे हैं नेता, क्यों नहीं सुन रहे हैं हमारी न्यायपालिका, क्यों नहीं सुन रही है? कोई नहीं सुन रहा है हमारी आवाज को। अच्छा, मैं दूसरी बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, राम रहीम जी को उन्होंने दी पेरोल, कितनी बार पेरोल दी, और इनको सलमान खान को जब उनको सजा हुई तो तुरंत निकाल दिया गया, तो बापूजी को क्यों नहीं निकाला गया, क्यों नहीं करा गया? तो क्या आप मतलब संत महात्मा बीमार हो रहे हैं और संत महात्मा को प्रॉब्लम हो रही है और आप यहाँ पर रामलला की स्थापना कर रहे हो? ये काहे का न्याय है, काहे का ही है? हम तो यही बोलना चाहेंगे, आपने एक महिला की आवाज सुनी, आप करोड़ों महिलाओं की आवाज सुनिए ना कि बापूजी की शिष्या 14 करोड़ से भी कितनी शिष्या है बापूजी की, हम कितनी बार आवाज उठाएंगे? अभी तो हम प्यार से आपसे विनती कर रहे हैं, प्लीज हमारे बापूजी को रिहा करिए, न्याय दीजिए। पूज्य बापूजी ने पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सनातन वैदिक धर्म की पताका फहराई है।